पिछली क्लास में हम ईदगाह कहानी को पढ़ चुके हैं। आज हम इसी कहानी के प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न, संक्षेप में उत्तर दो। ये प्रश्न पूछा गया है, ईद कब आती है? तो इसका जो उत्तर है वो है रमजान के पूरे 30 दिन बाद ईद आती है। दूसरा प्रश्न, हामिद कौन था? हामिद 4-5 साल का गरीब लड़का था। शहर आते ही क्या क्या दिखाई देने लगा? तो इसका उत्तर होगा, शहर आते ही मिठाई और खिलौनों की दुकान दिखाई देने लगी। अगला प्रश्न है, हामिद ने मेले में क्या खरीदा और क्यों? हामिद ने मेले में चिमटा खरीदा क्योंकि उनके घर में चिमटा नहीं था। उसकी दादी यानी अमीना के खाना बनाते समय हाथ जल जाते थे। पांचवा प्रश्न, अमीना को गुस्सा क्यों आया? अमीना को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि हामिद ने खिलौनों के बदले चिमटा खरीद लिया या खिलौने के बदले चिमटा खरीद लिया। छठा प्रश्न, क्या सोचकर अमीना का गुस्सा शांत हो गया? अपने प्रति हामिद के प्रेम को देखकर अमीना का गुस्सा शांत हो गया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखो। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, सूरज किसको बधाई दे रहा था? सूरज संसार को ईद की बधाई दे रहा था। अगला प्रश्न, ईदगाह किसे कहते हैं? जहां मुसलमान या मुस्लिम लोग ईद की नमाज नमाज पढ़ते हैं उसे ईदगाह कहते हैं। लड़कों की प्रसन्नता का कारण क्या था? लड़कों की प्रसन्नता का कारण यह था कि ईद के अवसर पर मेले में जाने को मिलता है। अमीना का दिल क्यों घबरा रहा था? हामिद सिर्फ 5 वर्ष का लड़का था। ये 4-5 वर्ष का लड़का था, कहीं ईदगाह के मेले में खो न जाए, इसी कारण अमीना का दिल घबरा रहा था। ईदगाह में लोग किस लिए इकट्ठा हुए थे? तो ईदगाह में लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। लड़कों ने कौन कौन से खिलौने लिए? लड़कों ने सिपाही, राजा, वकील, धोबी जैसे खिलौने लिए। हामिद ने क्या लिया? हम सभी को पता है, हामिद ने चिमटा लिया। आठवां प्रश्न, हामिद के चिमटे लेने का कारण क्या था? इससे तुम्हें उसके किस गुण का पता चलता है? तो हम लोग इसके आंसर में ऐसे लिखेंगे, हामिद के घर में चिमटा नहीं था। उसकी दादी के खाना बनाते समय हाथ रोज जल जाते थे, इसी कारण उसने चिमटा लिया। किसने? हामिद ने। इससे पता चलता है कि वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। तीसरा प्रश्न है, पाठ की सहायता से खाली स्थानों को भरो। पहला खाली स्थान है, ईद के दिन सब डैश जा रहे थे या खाली स्थान जा रहे थे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ईदगाह। हामिद की दादी का नाम डैश था। हमको पता है हामिद के दादी का नाम अमीना था। हामिद के पास डैश पैसे थे। कितने पैसे थे? तो 3 पैसे हम लोग खाली जगह पे लिखेंगे। नूरे ने मेले से डैश खरीदा या खाली स्थान खरीदा, तो हमें पता है नूरे ने वकील लिया था। चिमटा देखकर अमीना को डैश आया। क्या आया? गुस्सा आ गया। तो गुस्सा यहाँ पे आंसर होगा। अगला चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द छांटकर लिखो। हमें पता है संज्ञा शब्द में देखो, मिठाइयों, दुकानें, लोहे, हामिद, दुकान, चिमटे, दादी, तवे, रोटियां, हाथ, अंगुलियां, खिलौना, आंख, ये सब संज्ञा शब्द है। अब आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उसे, वह, उनका, उसकी, ये सर्वनाम शब्द है। अब आते हैं क्रिया, जिससे किसी कार्य के होने का पता चलता है। आती है, रुक जाता है, रखे हैं, जाता है, दी होगी, जलेगी, होती है, देखता, ये सब क्रिया शब्द हैं। इसके बाद पूछा गया है 5वें प्रश्न में, यहाँ पे 2 शब्दों को जोड़ के दिया गया, इन संयुक्त अक्षरों से बने शब्द लिखो। तो प है, उसमें हलंत लिखा हुआ है व्यंजन वर्ण का, और जोड़ रॉ है। तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये प्र होता है।
क्रॉ से प्रश्न लिख सकते हैं। उसी तरीके से क हलंत और रॉ है, तो क्रॉ होगा, क्रॉ से क्रमांक। भौ में हलंत है, जोड़ रॉ है, तो ब्रॉ होगा, तो भ्रमण लिख सकते हैं। मौ में हलंत प्लस मौ, अर्थात मौ में मौ संयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चम्मच लिख सकते हैं। छठा प्रश्न लिखा गया है, उसके उसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और मां न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। तो यहाँ दो प्रश्न बनते हैं। पहला, हैजा किस तरह की बीमारी है तथा किस तरह बचा जा सकता है। हैजा एक संक्रामक रोग है। हैजे के रोगी से अलग रहना चाहिए और पानी को गर्म करके पीना चाहिए। संक्रामक मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर कोई रोग फैलता है उसे हम लोग संक्रामक कहते हैं। जैसे आप सभी को पता है कोरोना एक संक्रामक बीमारी थी। किस बीमारी के चलते मनुष्य का शरीर पीला पड़ जाता है, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। उत्तर में, पीलिया की बीमारी मनुष्य के शरीर को पीला कर देती है। इसे अंग्रेजी में जॉन्डिस कहते हैं। इससे बचने के लिए तेल से बनी वस्तु कम खाना चाहिए और फल, जैसे फल यानी पपीता, डाब, मूली की तरकारी खाना लाभदायक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, हामिद उचित विराम चिन्ह लगाओ। विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है, जैसे हमें पता है कि कहीं पे हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्ध विराम, पूर्ण विराम या अलग अलग तरह के जो मार्क्स है या फिर जो चिन्ह है उनका प्रयोग करते हैं, तो उन्हें यहाँ पे हमें प्रयोग में लाना पड़ेगा। हामिद बड़ा प्रसन्न है, तो ये क्या है, यहाँ पे हम लोग खड़ी पाई देंगे अर्थात पूर्ण विराम देंगे। 3 कोस पैदल कैसे चलेगा, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर में कहा गया है, उसने दुकानदार से पूछा। यहाँ पे हम लोग पूछा के बाद अर्धविराम देंगे। यह चिमटा कितने का है, तो फिर से ये प्रश्न है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे हम लोग देंगे। 4 नंबर, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, तो वाह जो है ये यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। विस्मयादि बोधक क्या होता है, जहाँ पे हम लोग किसी भाव को प्रकट करते हैं, खुशी का, दुख का, तो यहाँ पे वाह उसके बाद विस्मयादि बोधक, कितने सुंदर खिलौने हैं। कितने सुंदर खिलौने हैं के बाद हम लोग यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। वे बारी बारी से उसे अपने खिलौने दिखाने लगे। यहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप देंगे। इसके बाद आता है, बड़े बड़े सुंदर अक्षरों में लिखो। 8 नंबर प्रश्न, ईद मुबारक। तो ये आप देखकर ही लिख सकते हैं सुंदर जो है राइटिंग के साथ। 9वां प्रश्न, यह चिमटा कितने का है। ये चिमटा कितने का है पूछा गया है। किसने कहा, तो इसका उत्तर होगा हामिद ने कहा। किससे कहा, दुकानदार से कहा। क्यों कहा, चिमटे का दाम जानने के लिए। अगला प्रश्न 9 का 2 नंबर, सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। किसने कहा, तो दादी ने कहा, अमीना ने। किससे कहा, हामिद से कहा। क्यों कहा, क्योंकि उसने मेले में चिमटा ही खरीदा केवल। अब इसके बाद 10वां नंबर प्रश्न पूछा गया है, पाठ में आए मिठाइयों का नाम चुनकर लिखो। तो उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं रेवड़ी या रेवड़ियां लिख कहा गया है पाठ में। गुलाब जामुन, ये दोनों मिठाइयों के नाम आई हैं। उसके बाद यहाँ पे मिठाइयों के नाम, जिन मिठाइयों के नाम तुम जानते हो यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग जलेबी, संदेश, रसगुल्ला, टिकरी या फिर राजभोग, लड्डू, सोन पापड़ी, इन मिठाइयों का नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे जो नाम लिखा गया है मिठाई का, इसमें से कौन सा मिठाई तुम्हें अधिक प्रिय है। तो इसका उत्तर सारे बच्चे अपनी तरह से लिख सकते हैं। अगर किसी को जलेबी पसंद है या राजभोग पसंद है तो तुम लिख सकते हो मुझे जलेबी या और राजभोग या जलेबी या राजभोग पसंद है। इसका प्रश्न अपने हिसाब से तुम लिख सकते हो।